Hello, my YouTube family. This is your own Sabeen Shabaz. Welcome to my next vlog. आज के दिन हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे झाल पे। हमारे यहाँ पे फैसलाबाद में एक बड़ी फेमस मार्केट है जिसे कहा जाता है झाल, और झाल है सत्याना रोड पे। सत्याना रोड यहाँ पे यार ये हर चीज़ मिल जाती है, बस नहीं मिलता तो स्वाद की कोई चीज़ नहीं मिलती। कुछ दुपट्टों के लिए लेसेस लेनी थी, कुछ दुपट्टों को पिको वगैरह करवाना था, कुछ बहुत सारे काम थे। लेकिन सुबह सुबह आना पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत रश हो जाता है। वैसे साड़ी आवाम दे कोल पैसे नहीं हैगे, लेकिन जब आप इस तरह की शॉपिंग एरियाज़ पे देखेंगे तो लोगों के पास भरपूर पैसे हैं। तो जनाब यहाँ पे हम गए। यहाँ पे जाने के बाद ये देखिए यार, यहाँ पे छोटे छोटे ज्वेलरी के स्टॉल्स लगे होते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, कितनी प्यारी प्यारी रिंग्स और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। बहरहाल मैं यहाँ से कम ही शॉपिंग करती हूँ, लेकिन जब मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो फिर मैं छੱਡ दी कोई नहीं। तो बस फिर निकल पड़े घर से। ये देखें जी, कुछ रिंग्स पसंद आ रही थी, लेकिन गोल्ड प्लेटेड भी थी, सिल्वर प्लेटेड भी थी, और गारंटीड दे रहा था वो भाई जो है वो गारंटी दे रहा था कि बाजी तुसी ले लो, तसल्ली करके ले लो, नहीं खराब होंदियां, नहीं खराब होंदियां, नहीं खराब होंदियां। लेकिन आपकी बहन को कोई चीज़ पसंद आए तो वो लेना। बात सारी पसंद की थी। तो यहाँ पे मुझे ना शौक़ था कि अल्लाह वाला लॉकेट लूँगी, लेकिन इस अंकल के पास जो था वो अल्लाह वाला लॉकेट नहीं था। भाई ने कोऑपरेट काफ़ी किया, काफ़ी चीज़ें यहाँ से ली और उन्होंने डिस्काउंट भी दिया हमें। तो बड़ा हाल जैसे मतलब फिर भी साइज छोटा बड़ा करना होगा, कोई मसला नहीं है। ये किस तरह है? छोटा कर जो सी मर्जी ले लें दोस्तों। ये इम्पोर्टेड है भाई जी, लोकल नहीं है। पानी कैरेट है ये। ब्लैक होती है कितनी देर में भाजी, ये सोने की तो है नहीं भाजी, ब्लैक तो होनी होनी। अभी सिलसिला चल ही रहा था पसंद का और नापसंद का कि एक आंटी आती है और आते साथ ही पूछती है भाई ए किन्ने टाइम दे विच काली होएगी। बंदा पूछे बीबी तुम सुनियारे की दुकान ते ना आई। तो जनाब यहाँ पे रही। वैसे भाई भी वैसे सही बात ही बोल रहा था कि वाकई इस चीज़ सोने की तो है नहीं कि जिदा रंग ना खराब होवे। रंग तो खराब होना ही होना है, लेकिन तुम अगर ध्यान ना रखोगे तो नहीं ख़राब होएगा। तो जनाब यहाँ पे ये कुछ चीज़ें रखना शुरू की, आखिरकार पसंद कर ली, क्योंकि वो भाई जो था वो इतना उम्मीद लगा के बैठ गया था कि बाजी इतों कुछ ना कुछ लेके जाएगी। तो फिर उम्मीदों में पूरा उतरना चाहिए। तो फिर हम आगे निकल पड़े, वहाँ से आगे चलते रहे। तो पहले सोचा शॉर्टकट लिया जाए अंकल के पास जाने के लिए, पीको और अंकल के पास जाने के लिए, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, बाहर से ही चलते हैं। अंदर गलियों में से जाने से बेहतर है कि बाहर से ही जाना सही रहेगा। खैर यहाँ से भी वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें ले चुकी हूँ। अंकल से जो अंकल नज़र आ रहे हैं, इनसे हम अक्सर लेसेस लेते हैं। लेस रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है जो दुपट्टों को लगनी होती है। खैर आगे निकल पड़े, आगे जा रहे थे सीधा अपनी वो रिक्वायर्ड गली में। 2 नंबर गली बहुत फेमस है झाल की, और हम लोग जो है मोस्टली वहीं से ही चीज़ें लेते हैं। मैं झाल की उस साइड अच्छा रोड क्रॉस उस साइड पे भी आपको मार्केट नज़र आ रही होगी, लेकिन मैं वहाँ बहुत कम जाती हूँ। मैं वहाँ नहीं जाती क्योंकि मुझे रोड क्रॉस करने से वैसे जान जाती है। और दोनों साइड्स की जो प्राइजेज़ है ना, लाइक प्रोडक्ट्स की प्राइजेज़ में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे ज़रा अन्नी पई हुई है, उधर ज़रा थोड़ी चीज़ें सस्तियाँ भी मिल जाती ने। खैर 9 नंबर गली के पास हम जा रहे थे, और रश शुक्र है काम सुबह सारे वेले बैठे हुए ने। तो आपको यहाँ से जूते शूते हर चीज़ मिल जाती है। चलते आजो गली कितने रह गई साड़ी गली, कहाँ रह गई वो, जल्दी आ जाओ, जल्दी। भाई आफरीन है उन मर्दों को जो लेडीज़ के साथ झाल पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती क्यों आते हैं। ये जनाब अब आ गया टर्निंग पॉइंट, ये आ गई हमारी 9 नंबर गली, जिसमें मैं अब एंटर होने लगी हूँ। एंटर होने के बाद सबसे पहले तो हम दुपट्टे देंगे पीको के लिए वाले अंकल को, क्योंकि वो आधा घंटा तो कोई ही नहीं लगाते। जदू जाइए 15 मिनट 20 मिनट बाजी बस बैठो, बाजी बस हो गया, बाजी बस। तो बाजी जी उसकी वैसे जान निकल जाती है। तो हम सबसे पहले दुपट्टे वगैरह पकड़ाते हैं अंकल को, उसके बाद अपने तमाम काम जो है वो निपटा लेते हैं, और उसके बाद एंड पे आके कहते हैं अंकल जी सानू सारे दुपट्टे दे दो। ज़िंदगी जो है ना बहुत अच्छी ट्रैक पे चल रही थी। फिर मुझे यू नो व्हाट, मेरा दिमाग पलट गया। मैंने सोचा सबीन तुम्हारी ज़िंदगी में कितना सुकून है, तो क्यों ना तुम्हारी ज़िंदगी में एक तूफ़ान लेके आया जाए। तो फिर जनाब मुझे सूझ गई कि मैं क्यों ना नाक बनवा लूँ, यू नो नोज़ पियर्सिंग।
पता नहीं क्या सूझी, बहरहाल मैं इस भाई के पास चली गई। मैंने कहा, "ये मेरा प्लीज़ नाक बना दें।" घर में तो ये सुना हुआ था कि दे वर गोइंग टू यूज़ गन। अम्मी से हमेशा ये सुना हुआ था कि गन यूज़ करते हैं और गन से जनाब पता भी नहीं लगता तो थानू ठक करके वजदी तो थानू बस काम पै जाता है। लेकिन जब मैं यहाँ पे गई तो यहाँ पे जनाब सबसे पहले तो भाई को समझ ही नहीं आ रही थी कि केड़ा कोका पाना है। मैं इतनी बारी क्या, भाई मुझे छोटा सा डाल दे, मेरी नासा वैसे बड़ी पीनियां ने, तेरी मेहरबानी है छोटा जिहा, छोटा छोटा। लेकिन खैर भाई ने की अपनी जो उसने करनी थी, और तारीफों पे तारीफें। चेक करे ज़रा इस बंदे को, चेक करे यार क्या। लेकिन वो नाक पक भी जाता है भाई, इसको बताएं ज़रा। ये कोई बात नहीं, बेवकूफ़ नहीं है, समझदार है अपने। यार सच कहूँ तो मुझे दिन में तारे नज़र आ गए। ये काम करवाना इतना आसान थोड़ी ना है। फिर वहाँ से निकले तो हौसला कुछ पैदा किया अपने अंदर कि नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम कर सकती थी, तुमने कर लिया, ये वो फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। फिर यहाँ पे नज़र आई ये लेमन सोडा वाली एक रेड़ी। भाई साहब, भाई को कहा कि भाई 2 गिलास प्लीज़ सोडा दे दो, कुछ तसल्ली तसल्ली हो जाए। तो भाई ने बना के दिया एक ठंडा ठार किस्म का लेमन सोडा। अच्छा था। बहरहाल मैं ये लेमन सोडा इसलिए कम पीती हूँ क्योंकि इसके एंड पे ना मेरे मेरे मुँह में अजीब सा एक जायका सा आ जाता है। खैर पानी पुनी पिया, थोड़ा सा हौसला इकट्ठा किया ताकि आगे जो काम करने आए वो काम निपटा सकें। यहाँ से सोडा लेने के बाद हम आगे निकले। कुछ कपड़े वाली शॉप पे जाना था, सिस्टर के लिए कुछ चीज़ें 2-3 लेनी थी, वो चीज़ ली और वहाँ से निकले हैं। तो देख रहे हैं आप झाल पे ये जो रश है इस वक्त इतना खासा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत रश होता है और ईद के दिनों में तो बहुत ज़्यादा रश होता है कि आपको गुजरने की जगह तक नहीं मिलती। 9 नंबर गली से बाहर निकले तो जनाब यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, एक छोटी सी दुकान है, छोटी सी नहीं बल्कि बड़ी मशहूर दुकान है। और यहाँ से ही मैंने लिया था अपना जो मैंने फेशियल एप्लीकेटर किट आपको दिखाई थी अपने लास्ट व्लॉग में, वो यहीं से ली थी 2500 की, जो कि मुझे डिस्काउंट करके 2000 की मिल गई थी। लेकिन इस शॉप पे बहुत रश था, बहुत रश था कि मैं बता नहीं सकती, गुजरना तक मुहाल था। ये जो दुकान है ना, है तो बज़ाहिर छोटी सी, लेकिन यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो अच्छी मिल जाती हैं। तो भाई साहब से मैं तो अपने हेयर एक्सेसरीज़ के बारे में बातें शातें करने लग गई, मगन हो गई कि मेरा भी कोई काम बन जाए, मैं भी कुछ लैन ही आई हाँ। तो जनाब बड़ी सिस्टर जो थी वो ऊपर चली गई, उसने बच्चे के लिए लेने थे कुछ फीडर शीडर। वहाँ से हम भाई निकल के आ गए इस मेकअप की, कॉस्मेटिक की दुकान पे। ये तो जो भाई है ना, ये लगाते हैं 9 नंबर गली के अंदर, एक स्टॉल सा लगाते हैं। लेकिन हम ढूंढ रहे थे, भाई नज़र ही नहीं आ रहा कितने चला गया, इतने से छड़ के गए सी कितनी बारी। बहरहाल जब सीधे तरफ देखा तो भाई ने तो तरक्की कर ली थी, भाई की माशाल्लाह पूरी दुकान बन गई थी। लेकिन भाई बहुत अच्छा था, उसने कोऑपरेट किया मेरे साथ, उसने मुझे बका, हालांकि वो वीडियो नहीं बनाने देते, लेकिन उन्होंने मुझे कहा ताड़ी खैर है तुसी बनाओ, ताड़ी अपनी दुकान। खैर मैंने वहाँ से तो वीडियो बनाई और कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत लेनी थी, फेशियल फेस मास्क लेने थे और कुछ आपकी बहन है नेल्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और इसके तो मैंने इस और यहाँ पे चूना लगाया था मैंने अपनी मम्मी को। तो ख़ैर यहाँ से कुछ चीज़ें ली, कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल की, कुछ अपने, ये देखिए जनाब यार ये नेल्स मुझे बहुत पसंद है और ये बड़े वायरल हो चुके हैं और ये बड़े ही आजकल इन हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो भाई था ना, ये ज़रा थोड़ा सा कॉस्टली नेल्स बता रहा था, ये बता रहा था 1200 का पैक, जो कि मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा ये बता रहा है, जबकि मैंने लास्ट टाइम जब देखा था तो वो इट वॉज़ लाइक 800। तो मैंने फिर वो नहीं लिए। मैंने सोचा मैं इन्नी अन्नी थोड़ी ना पई है कि मैं आके इससे 1200 के ये ले लूँ। खैर यहाँ पे लिपस्टिक्स भी मिल जाती हैं, ग्लॉस भी मिल जाते हैं, स्किन केयर भी मिल जाती है, शैम्पू, कंडीशनर, ऑयलिंग, एप्लीकेटर्स और ग्लॉस, मेकअप, लिपस्टिक, आई शेडोज, नेल पेंट्स, हर चीज़ तुसी इत्थे जाके लै सकते हो। तो जनाब यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग करने के बाद अब सोचा कि अब भाई निकलते हैं यहाँ से बाहर। तो जी शॉपिंग हो रही थी, जम के हो रही थी, लेकिन मेरी नहीं किसी होर दी हो रही थी। और यार मैं तो अक्सर में ना, अक्सर जब किसी के साथ जाती हूँ ना तो मुझे मेरे अक्सर काम भूल जाते हैं। अब बहुत सोच के जाती हूँ कि मोबाइल पे कहीं लिख लूँगी, नोटपैड पे डाल लूँगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लैग कर जाती हूँ और घर आके याद आता है हाँ हाय मैं तो वो भी लैन गई सी। खैर नो डाउट भाई जो है ना यहाँ पे जो जिनकी ये शॉप है देता है वो थोड़ी सी कॉस्टली चीज़ें ही हैं, लेकिन थोड़ी सी मतलब लाइक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मैंने कुछ लैशेज़ परचेज़ की थी समटाइम। एक वक्त था जब मैंने यहाँ से लैशेज़ परचेज़ की थी, नेल पेंट्स परचेज़ किए थे, पील ऑफ वाली नेल पेंट्स जो होती हैं वो परचेज़ की थी। यहाँ से मैंने अक्सर नेल्स भी लिए हैं और यहाँ से मैं अक्सर मस्कारा, काजल और लाइनर वगैरह लेती रहती हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बेटर है, अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा है, बट इट इज़ गुड ओवरऑल। तो मैं समटाइम जब मुझे इस तरह की कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी होती हैं तो मैं इस भाई के पास ही जाती हूँ और जनाब अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं और आपको डिफरेंट रेंज में डिफरेंट कंपनीज़ की आपको चीज़ें मिल जाती हैं।
अब जो चीज़ें लेने आए थे वो सब कुछ हो गया, दुपट्टे शुपट्टे भी हो गए, कॉस्मेटिक्स की कुछ परचेजिंग हो गई, कुछ जनाब ज्वेलरी की परचेजिंग हो गई, कुछ कपड़ों की परचेजिंग होगी। अब मैंने अपनी सिस्टर से कहा तेरी मेहरबानी हुण कार चल। तो फाइनली वी डिसाइडेड टू गो बैक टू होम। और वैसे भी अम्मी के 2-3 बार फ़ोन आ चुके थे कि कदों आना है, आना भी है कि उत्थे ही रहना है। तो बस फिर हम वापस चल पड़े अपने रस्ते पे। बहुत शदीद किस्म की थकावट हो चुकी थी और भूख भी लग रही थी। इतना टाइम नहीं था, इतनी थकावट हो गई थी कि वहाँ बैठ के कुछ खा लेते, लेकिन बहरहाल हम घर को आ गए और घर आके चाय पानी वाला वही सिलसिला चलना शुरू हो गया थोड़ा सा। और अब मैं करूँगी आराम। मेरा व्लॉग होप सो आपको आज का अच्छा लगा हुआ होगा। और अब तो मैं थक चुकी हूँ शदीद किस्म की। मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और जो लोग मेरे व्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्यारे प्यारे मासूम मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जो मुझे ऑलरेडी मेरे यूट्यूब फैमिली में इन्वॉल्व हैं लोग, उनको मैं करूँगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दे इजाज़त।